क्लियर कर दिया मैम, मानी की स्ट्रेटेजी भी करवा दी मैम, और अपना द सीक्रेट मूवी भी दे दी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ईएसबीआई मॉडल, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्लियर, फिर भी मेरे पर्सन 2सीसी क्लोज नहीं हुआ। ऐसे किसके साथ होता है? हाँ, कि मैम ये आपने जो जो बोला ये तो मैं करती हूँ, ये तो मेरे को बताया था, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। जो लोग नए लोग हैं, आप लोगों को पता चल गया, अगर बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनके साथ ये होता होगा, किसके साथ होता है प्लीज मेरे को ईमानदारी से बताएं। यस, होता है ना? या आपके साथ ये तब भी होता होगा जब 2000 की क्लोजिंग करानी है, 1500 की क्लोजिंग, कि मैम मेरे को तो जो जो बताया गया था मैंने सब चीज किया, बट फिर भी पर्सन ने पैसे नहीं दिए, मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मीटिंग पूरी ली बट उसके बाद उसने मेरे को कोई कॉल नहीं किया या मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, पर मैंने देखा था वो मीटिंग में प्रेजेंट था। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? इस चीज का सोल्यूशन चाहिए। आप बता सकते हो मुझे कि क्या वजह होगी इस चीज के पीछे, कि जब आप सारी चीजें मान रहे हो, टाइम पे कॉल भी कर रहे हो, उसको रिमाइंडर कॉल भी दे रहे हो, मीटिंग का लिंक भी टाइम पे दे रहे हो, हाइप भी बना रहे हो, अर्जेंसी भी दे रहे हो, बट स्टिल जब पैसे देने की बारी आती है तो वो कहता है पैसे नहीं है, या कोई बहाना मार देता है, या फिर आपसे बात ही नहीं कर रहा, या कर रही है, गर्ल है, बॉय है, हाउस वाइफ है, जो भी है। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो रिलेशन नहीं बना पा रहे, हम वैल्यू नहीं दे पा रहे, प्लीज फास्ट जल्दी जल्दी अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो फटाफट, बॉन्ड नहीं बना पा रहे। ओके। 1 मिनट एवरीवन, ओके। आ रही है आवाज आप सभी को? हाँ, मुझे बहुत सारे आए चैट बॉक्स के अंदर, बॉन्ड नहीं बना पा रहे, वैल्यू नहीं दे पा रहे, अर्जेंसी नहीं बना पा रहे। ओके। सो गाइस, ये सब चीजें, इसके पीछे प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीज आप कर रहे हो, अर्जेंसी भी आप बना रहे हो क्योंकि आपको हमने सिखाया, आप हर चीज कर रहे हो, है ना? आप क्या नहीं कर रहे हो? आप उसको ना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं दे रहे, आप उसको ना एकदम से झटका दे रहे। बाची, जब उसने शुरू दिन पूछा आपसे कि मैम पैसा लगेंगे, आपने शुरू दिन तो कह दिया कि भाई नहीं पैसे नहीं लगेंगे, सब चीज फ्री में है। फिर वो तो उस माइंडसेट से देख रहा है सारी मीटिंग, हाँ हाँ मुझे सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका क्लियर है कि फ्री में मेरे को सब चीज मिलने वाला है। ओके। आप उसको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं दे रहे। चलो, ऑल दो आपने फिर सब चीज करके उसको वो भी करा दिया, क्या भी करा दिया, अपना बिगनर बना दिया आपने उसको, कि चलो भाई वन टाइम टर्नओवर है, किसी किसी ने चल कर भी दिया कि चल एक बार 1500 लग रहा है, 2000 लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ सडन आप उसको कह रहे हो कुछ दिनों बाद क्या, कि भाई आपका वो होने वाला है। अब आप उसको सब चीज दे रहे हो इस माइंडसेट के साथ, भाई अब तेरा कुछ नहीं लगेगा, और ऑल ऑफ सडन आप उसको 2सीसी प्लान दे रहे हो, फिर वो कहेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप उसको 2000 के लिए भी भेज रहे हो, 2सीसी प्लान भी दे रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना पड़ेगा। इन्वेस्ट माइंडसेट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना? देखो, हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना? बिजनेस देखो तीन तरीके के होते हैं, लोकल बिजनेस होता है, नेशनल बिजनेस होता है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस होता है। लिख लीजिए, आप सभी इस चीज को प्लीज लिख लीजिए, और अपने पर्सन को ना ये सब बताया कीजिए, उसका ना माइंडसेट बताया कीजिए देखो, एक होता है कि आप उसको डायरेक्टली बोल रहे हो कि देखो फ्री में क्या होता है, आजकल तो हर चीज के पैसे लगते हैं, आप घर से कुछ भी करो पैसा लगेगा, एक तो ये डायरेक्टली बोलना। और एक है कि माइंडसेट देना, कि वो खुद बोले कि हाँ पैसा तो लगता है हर चीजों में। वो कैसे होएगा? आपने उसको ये चीजें क्लियर करनी है खुद से, ठीक है? पहले देखो, उसको क्लियर कर दो कि फॉर एवर एक जॉब नहीं है, बिजनेस है। ये आप शुरू दिन क्लियर कर सकते हो, जब पर्सन कहता है कि क्या सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, आप उसको क्लियर करो कि भाई आप, जॉब तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, जॉब तो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ये तो एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है जो आपको घर बैठे बैठे करना है। देन उसको बोलो कि बिजनेस तीन तरीके के होते हैं, ओके, लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, लोकल बिजनेस के एग्जांपल बताइए मुझे, लोकल बिजनेस के एग्जांपल बताइए आप लोग फास्ट।
यस, कोई लोकली शॉप, कपड़ों की दुकान, हेयर कट सैलून, या पार्लर हो गया, या किराने की दुकान होगी, ये सब क्या है, लोकल बिजनेस। गप्पे का दुकान हो गया, रेडी हो गई, है ना, या कोई चाय की टपरी हो गई। तो ये सब क्या है, एक लोकल बिजनेस है। अब एक चाय की टपरी भी खोलनी है, या कुछ भी एक छोटा से छोटा काम शुरू करना है, प्लीज मेरे को बताइए कितने पैसे लग जाते हैं। अगर कोई छोटा से छोटा काम भी करना है आज की डेट पे, तो क्या कितने कितने पॉकेट में मनी चाहिए उस काम को स्टार्ट करने के लिए? डेफिनेट सी बात है, एक चाय की टपरी भी खोलनी है, 20-30 हजार जेब में चाहिए। वही आप एक कपड़ों की दुकान खोलते हो, 1 लाख 1.5 लाख चाहिए आपको। पार्लर खोलते हो, इतना ही चाहिए। कुछ भी चाहिए आपको, 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। तो सामने वाले को क्लियर करो, ये लोकल बिजनेसेस है, मार्केट में तू जो भी देख रहा है ये सब एक लोकल काम है, और इसको शुरू करने के लिए सामने वाले ने इतना पैसा लगाया है। क्या तेरे पास है? नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं है। ऐसे ही बोलता है सामने वाला। उसको क्लियर कर दिया ना आपने कि लोकल बिजनेस करने के लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख चाहिए, डिपेंड्स ऑन द वर्क। देन फिर आगे बढ़ो। लोकल के बाद कौन सा बिजनेस? बताइए फास्ट चैट बॉक्स के अंदर। लोकल के बाद कौन सा बिजनेस? यस, नेशनल बिजनेस, राइट। फिर अगर आप उसी शॉप को, उस कपड़े की दुकान को नेशनल लेवल पे लेके जाते हो, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जाते हो, 4-5 और स्टेट पे लेके जाते हो, देन क्या खर्चा आ जाएगा? अगर आपको अपने काम को बड़े लेवल पे लेकर जाना है, नेशनली लेकर जाना है, मतलब अपनी स्टेट से भी दूसरे स्टेट में लेके जाना है, देन क्या खर्चा आ जाएगा? आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। जियो का हो गया, यूपी में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है। कोई एयरटेल का सिम हो गया, वोडाफोन का सिम हो गया, है ना। तो अगर हम अंबानी की बात करें, जब जियो उन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले 400-500 करोड़ लगाए। आज घर घर में जियो पहुंच चुका है, लोग रिचार्ज कराते हो, पैसा कमाते हैं। बट उस काम को शुरू करने के लिए पहले उन्होंने 400 से 500 करोड़ लगाए। ऐसे ही आप भी अपनी उस शॉप को बड़े लेवल पे लेकर जाते हो अपने स्टेट से, और आपको 10-20 लाख इजीली चाहिए। आपको और बड़े लेवल का काम चाहिए, आपको आपके करोड़ों लगेंगे। उसको क्लियर करो। देन नेशनल हो गया। देन क्या, उसके बाद क्या? 3 तरीके के बिजनेस भाई, फॉर एवर एक जॉब नहीं, एक बिजनेस है, क्लियर हो गया। बिजनेस भाई 3 तरीके के होते हैं, लोकल, नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बिजनेस का कोई एग्जांपल? Fast, be active, okay? Please use your brain and be active in the chat box. इंटरनेशनल लेवल का कोई बिजनेस यस, फॉर एवर हो गया, है ना, अपना डोमिनोज हो गया, इंडिया में है। स्टारबक्स हो गया, इंडिया मतलब जहां का भी है वहां इंडिया में हो गया, और अदर कंट्रीज में हो गया। आईफोन हो गया, 40 देशों के अंदर है, राइट। ये सब चीजें आप रेडी रखो। अब उसको पूछो कि भाई अगर आप फॉर एवर कंपनी का ले लो, आज 170 देशों में चल चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? आप ही बताओ। आप इतने हल्के में लेते हो 170 देशों के लाइसेंस को। आपको खुद को अपने घर से बाहर भी एक शॉप खोलनी है ना, तो उसको भी आपको खोलने में बड़ी मुश्किल लग जाएगी। तो प्लीज आप वैल्यू करो जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड हो ना। पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स कंपनी ने लगा रखे हैं, इतना लग्जरियस सब चीज है, तो ऐसे फ्री में तो नहीं बन गया होगा ना ऑफिस। तो उसको क्लियर करो कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे पहले तो आप कुछ काम शुरू करते हो, उसके लिए इतने लाइसेंस वगैरह लेने में ही आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर काम तो दूसरी बात। तो आपको करोड़ों चाहिए, और लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों लगाने के बाद भी कि क्या आपके पास कोई गारंटी है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए? अभी आप ये पर्सन से बात कर रहे हो, उसको क्लियर कर रहे हो कि भाई लोकल में तो हजारों लगा रहा है, नेशनल में तो लाखों लगा रहा है, इंटरनेशनल में आप करोड़ों लगा रहे हो। बट इतना पैसा इनकेस आप लगा भी लेते हो, क्या आपके पास कोई गारंटी है, कोई श्योरिटी है कि आप इससे दुगना कमाओगे जो आपने लगाया है? पहले तो पर्सन वहीं पर डर जाता है कि मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से, और चलो वो ला भी गया तो उसके पास गारंटी है या नहीं? नहीं है। तो उसको पता चल गया भाई ये काम करना है, उसमें पैसा लग रहा है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ पे कामयाब होऊंगा। देन उसको आगे क्लियर करो कि भाई बिजनेस के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहली है नॉलेज, दूसरी है मनी। ओके।
ना ही बिना नॉलेज के आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, और ना ही बिना मनी के। आप मेरे को क्लियर करो कि गाइस, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ओके, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप कोई बिजनेस रन कर पाओगे? आपने कपड़ों की दुकान खोल दी, लाखों लगा दिए, पर आपको कपड़ा बेचना ही नहीं आता, तो आपकी ग्रोथ होएगी या आप डूब जाओगे? और आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपको ऐसे कपड़े बेचने आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बेचना आता है, चुटकियों में आप चीजों को सेल आउट कर देते हो, बट आपके पास पैसा ही नहीं है दुकान में सामान रखने के लिए, आप ग्रो कर पाओगे? तो उसको बताओ ना ये सब चीजें, जो आपके साथ बिगनर आ रहा है कि भाई तेरे पास बहुत नॉलेज है, आपने सब चीज सीख लिया फॉर एवर के अंदर, बट आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप लाइसेंस ले पाओगे? उसको बोलोगे यार आपके पास बहुत सारे पैसे, पर आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली, तो आप कामयाब हो? तो उसको क्लियर करो कि ना ही आप बिना मनी के और ना ही बिना नॉलेज के किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पर भी टर्नओवर करनी रहती है। टर्नओवर करना बहुत आसान होता है, उसको हर कोई कर लेता। अब आप उसको एकदम भी बोलोगे, आज बिगनर आ गया, कल उसको आप बोल रहे हो कि भाई तेरे 30,000 लगेंगे, तो हो सकता है वो गिव अप कर दे, बट आप उसको राइट माइंडसेट के बताओगे तो वो 30,000 के लोग फ्रॉड कंपनी के अंदर 10-10, 50-50 लाख इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? वो उनको माइंडसेट देते हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। तो लोग अपनी जमीनें बेच के भी लगा लेते हैं, ऑल दो वो कंपनियां फ्रॉड निकलती है, उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो आपकी तो कंपनी इतनी जेन्युइन है, ओके, उसको हर चीज मिल रहा है। क्लियर है? तो ऐसे करके अब बिजनेस माइंडसेट दे दोगे, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे दोगे, ठीक है ना, कि इस तरीके से भाई आपको आपकी टर्नओवर करनी रहेगी। ठीक है, चाहे जब आप बिगनर के लिए क्लोजिंग कर रहे हो 2,000-1,500 की, या जब 30,000 के लिए कर रहे हो क्लोजिंग, या 40,000 के लिए कर रहे हो 2cc की, ओके, कि भाई आपको टर्नओवर करनी रहेगी। टर्नओवर करना बहुत आसान होता है, इसको 18-18 साल के बच्चे 2 से 3 दिन के अंदर कर लेते हैं। ये कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है 2 से 4 दिन की, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको 2cc प्लान। क्लियर? 2cc प्लान सभी ने देख लिया है, 2 बजे, प्री लेवल अप, है ना? फिर उसको लेवल अप मिलेगा, और अपनी सीनियर अपलाइन की हेल्प के थ्रू उसको कॉम्बो पैक आप पिच करके उसकी क्लोज करवा दो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस? 1 मिनट, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैं चेक कर लूं।